Friends, welcome to my channel once again. Today we are going to solve one of the simple question from NEET 2021, which is amensalism can be represented as. Now ये जो क्वेश्चन है वो पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, इकोसिस्टम से रिलेटेड है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं जब वो एक कम्युनिटी में रहते हैं. So there are various types of competitions, various types of interactions are produced when the organisms live together in a particular community, in a particular ecosystem. So in the next slides, I have explained all the details of various kinds of interactions or various kinds of competitions that takes place in the organisms. So today we are going to solve this question, that is amensalism can be represented as. इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए माइनस, ऑप्शन ए स्पेशीज ए माइनस स्पेशीज बी ज़ीरो, स्पेशीज ए प्लस स्पेशीज बी प्लस, स्पेशीज ए माइनस स्पेशीज बी माइनस स्पेशीज ए प्लस स्पेशीज बी ज़ीरो. तो यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि अमेंसालिज्म क्या है, स्पेशीज ए स्पेशीज बी क्या है, उनमें इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, और ये प्लस माइनस ज़ीरो ये क्या होता है. Now, the answer of this question is species A minus species B 0. So, when you will see the complete video, you will get the idea how the answer of this question, that is the option A, will come. जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं तब वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस शो करते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स शो करते हैं. और these competitions are of two types. The first one is called as inter-specific competition and the second one is called as intra-specific competition. The inter-specific competition is a competition where individuals of two different species compete for the same resource in an ecosystem. That is, जब जब organisms डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं और वो कॉम्पीट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्स, दैट इज द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. एंड जब ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के होते हैं और वो अगेन कॉम्पीट करते हैं फॉर अ सेम रिसोर्स, that is called as the intra-specific interaction. So here this interspecific interaction or competition is mainly related with the amensalism, and therefore here only interspecific interaction or competition is shown. अब ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की होती है ये हम देखेंगे. मैंने आपको अभी बता दिया, जब ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं तब उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपटीशन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट ऑब्वियस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज द कंपटीशन. जब interaction between the organisms or a species in which both require a resource that is in a limited supply, जब जब रिसोर्स लिमिटेड सप्लाई में होता है तब ऑर्गेनिजम्स में कंपटीशन होने के चांसेस 100% होते हैं. सो जब फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्स विच इज़ इन द लिमिटेड सप्लाई कंपटीशन होता है, उसको कंपटीशन टाइप ऑफ इंटरेक्शन कहते हैं. ये कंपटीशन रिप्रेजेंट की जाती है माइनस माइनस से, बिकॉज जब कंपटीशन होता है तब दोनों इंडिविजुअल्स का लॉस होता है और दोनों इंडिविजुअल्स का फिटनेस भी घट जाता है, इसलिए इसको माइनस माइनस रिलेशन कहते हैं. The next kind of competition is predation. So it is but obvious competition, that is preying of one animal on the others. वो एक जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल को खाता है. दिस इज द प्रिडेशन. ये इंटरेक्शन प्लस माइनस से
रिप्रेजेंट की जाती है, जहाँ पे जो एनिमल खाता है दूसरे एनिमल को, उसका फिटनेस बढ़ता है, इसलिए वहाँ पे प्लस लिखा है। उसको कुछ गेन मिलता है, इसलिए वो प्लस में जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, जो प्रे बनता है, उसका फिटनेस घटता है, और उस वो लॉस में चला जाता है, इसलिए वहाँ पे माइनस लिखा है। सो प्रिडेशन इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय प्लस माइनस. The next is the mutualism. Again, this mutualism kind of relationship is very good relationship, and is very beneficial relationship for both the organisms, and therefore it is represented as plus plus. So interaction between two or more species where each species has a net benefit. सो ये जो म्यूचुअलिज्म काइंड ऑफ इंटरेक्शन है, जब दोनों ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को कुछ देते हैं, फूड देते हैं, one organism is giving food, other organism is giving shelter. So such म्यूचुअल रिलेशनशिप जब उन उन दोनों का होता है, उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म. ये इंटरेक्शन प्लस प्लस से रिप्रेजेंट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को नेट बेनिफिट मिलता है, दोनों का फिटनेस बढ़ता है, और दोनों ऑर्गेनिजम्स फायदे में रहते हैं, इसलिए इसको प्लस प्लस में शो किया जाता है. देन नेक्स्ट इज द कमेंसलिज्म. नाउ अब ग्रीक में कमेंसलिज्म का मतलब होता है ईटिंग टुगेदर. सो इन दिस केस one organism benefits and other derives neither benefit nor harm. एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है, वो प्लस में चला जाता है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट भी नहीं मिलता और उसका कुछ लॉस भी नहीं होता, इसलिए ये जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. The next is the parasitism. Parasitism, you can say that it is same as that of the predation. But in the predation, directly one organism is eaten by other animal. Here, in this case, in the parasitism, the parasite kills the host day by day. It doesn't kill the organism directly or at one time. So parasitism is also represented with the plus minus relationship. Parasite lives on or inside other organism which is called as the host, causing some harm. So जो पैरासाइट होता है उसको बेनिफिट मिलता है, वो होस्ट के अंदर रहता है, और होस्ट और नहीं तो होस्ट के बाहर रहता है. वो होस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, तो वो हमेशा फायदे में रहता है, और इसलिए उसको प्लस में रिप्रेजेंट किया जाता है. और जो सेकंड है ऑर्गेनिज्म, दैट इज द होस्ट ऑर्गेनिज्म, लॉस में चला जाता है, वो डे बाय डे उसकी हालत खराब होती रहती है पैरासाइट की वजह से. जैसे जैसे पैरासाइट अपना नंबर होस्ट के बॉडी में इंक्रीज करता है, तब वो उसकी बॉडी बहुत ही लॉस में चली जाती है, होस्ट की बॉडी लॉस में चली जाती है, तो वो माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है. And last one, which is related with this question, is the amensalism. It is represented by minus zero. That is, one species is harmed and other is unaffected. So in this case, जो one एक organism है और एक species है, वो उसको हार्म होता है, वो लॉस में चला जाता है. बट जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको कुछ नहीं होता, उसको बेनिफिट भी नहीं मिलता और वो लॉस में भी नहीं चला जाता. सो दिस इज द अमेंसलिज्म. नाउ वी विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ अमेंसलिज्म with the example. So amensalism is a relation which shows zero minus relationship. That is, one organism is in harm and other organism does not get any harm or does not get any benefit from the relationship. इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी के 12th बायोलॉजी के बुक में दिया है, और इसमें क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. वो है पेनिसिलियम, विच इज अ फंगस दैट इनहिबिट्स the growth of various bacteria by secreting penicillin. यहाँ पे एक पेनिसिलियम नाम का फंगस है, और ये जो फंगस है वो बैक्टीरियल अगार प्लेट पे मेनी टाइम्स प्रोड्यूस हो जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं.
तो ये फंगस क्या करता है? पेनिसिलियम इज अ फंगस विच प्रोड्यूसेस अ एंटीबायोटिक दैट इज कॉल्ड एज पेनिसिलिन, एंड बिकॉज ऑफ दिस पेनिसिलिन बैक्टीरियल ग्रोथ इज इनहिबिटेड। ये पेनिसिलिन की वजह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, वो इनहिबिट हो जाती है। बट पेनिसिलियम को इसकी वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सो पेनिसिलियम इज इन द जीरो स्टेट, वेर एज bacteria are in the minus state, that is they are harmed because of the antibiotic, that is the penicillin, which is produced by the penicillium fungus. So this is the amensalism, where one organism is in the harm and other organism doesn't get any kind of benefit, or it is not in the loss. So as I have already explained you the details of amensalism, we have seen that in the amensalism one species is harmed and other species remains unaffected. It doesn't get any benefit and it doesn't get any harm also. So according to the example of the penicillin or penicillium, so penicillium is a fungus which produces antibiotic, that is penicillin, and because of that antibiotic the bacterial growth which is present in that particular agar plate is affected or is inhibited. So here you can say that species A is bacteria of which the growth is inhibited, and species B is the penicillium, which is the fungus which is unaffected. So in this case the species B, so यहाँ पे जो species B है, जो फंगस है पेनिसिलियम है, वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन नाम का, और उस एंटीबायोटिक की वजह से उस बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक की वजह से बैक्टीरियल प्लेट जो होती है वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है. सो यहाँ पे स्पेशीज ए इज बैक्टीरिया which are harmed, or of which the growth is inhibited, and species B is the fungus penicillium, which produces the antibiotic penicillium. So you can say that the answer of this question, that is amensalism, can be represented as A, option A, or option 1, that is species A which is harmed, and as the species A is harmed, therefore here it is written as minus, and species B is no doesn't get any harm and doesn't is not involved in any kind of benefit, so here it is written as the 0. Thank you everyone. If you like the details of amensalism, please like, share and subscribe my channel. Thank you.